बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ और तहज्जुद का जो वक्त होता है, ख़ास तौर पर वो लोग जो तहज्जुद के वक्त उठते हैं और फिर दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। जो शख्स तहज्जुद के वक्त दुरूद पाक पढ़ता हो, इसका मकाम क्या होगा? मतलब ये कि इंसानी अकल में ये बात नहीं आती कि इस इंसान का मकाम कितना बुलंद होगा, और इसका हम मकाम बयान ही नहीं कर सकते। अब इसके बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हैं। वो ये कि तहज्जुद का वक्त वो वक्त होता है जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि है कोई मांगने वाला जो मुझसे मांगे। अब जो बंदा तहज्जुद के वक्त उठ रहा है, वुज़ू कर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हो जाता है। अब रब ने कहा कि है कोई मांगने वाला। अब वो शख्स जो तहज्जुद में खड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अदा कर रहा है नवाफिल, और इन नवाफिल के अदा करने के बाद वो क्या मांग रहा है, देखिए। दुरूद पाक जो कि बज़ाते खुद एक दुआ है। अब वो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बरकतों और सलामती की दुआ मांग रहा है। अल्लाह ने तो कहा है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूं, लेकिन बंदा जो है वो इसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और बरकतों की दुआ कर रहा है, दरूद पाक पढ़ रहा है। अब यहाँ आकर इंसानी अक्ल जो है वो सोच में पड़ जाती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से मुखातिब है कि मांगो, मैं तुम्हें अता करता हूँ। बंदा मांग रहा है इसके महबूब के लिए, सुभान अल्लाह, इसके महबूब के हक में दुआएं और सलामती और बरकतों की। अब जब रब अपने महबूब के हक में मांगी हुई दुआ का बदला देगा इस बंदे को या बंदी को जो दरूद पाक तहज्जुद के वक्त पढ़ रहा है या पढ़ रही है, ज़रा सोचिए तो सही। बदला क्या मिलेगा आपको, सिला क्या मिलेगा? फिर वक्त तहज्जुद का सुकूत और कुर्बी इलाही का वक्त होता है। दरूद शरीफ पढ़ने के बेशुमार फ़वाइद हैं जो हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने की वाले की दुआ हमेशा कबूल होती है। दरूद पढ़ने वाले की तंगदस्ती दूर होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को कब्र में ना मिट्टी खाएगी ना कीड़े खाएंगे। दरूद शरीफ पढ़ने वाले के घर से परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तहज्जुद के वक्त इंसान अल्लाह के बहुत करीब होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे की दुआ बहुत जल्द कबूल करता है। आप तसव्वुर कीजिए कि तहज्जुद के वक्त नमाज पढ़ने का और फिर दरूद पाक जो लोग पढ़ते हैं इस वक्त में फिर जो वो मांग रहे होते हैं, क्या मांग रहे होते हैं, यानी अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में उनके लिए दुआ मांग रहे होते हैं कि अल्लाह पाक अपने नबी पर सलामती और बरकतें भेजे, और फिर बदले में अल्लाह पाक आपको क्या अता करेगा, आपकी सोच और वहम गुमान में इस शख्स के मुतलिक आ ही नहीं सकता, हम बयान ही नहीं कर सकते हैं। ये वो राज है जो तहज्जुद गुजार अहले दरूद और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरमियान इस बंदे का वो राज मौजूद है। ये कोई आम इंसान नहीं। इस राज को आप डिस्क्लोज तो कर सकते हैं, या वो बंदा खुद जानता है, या उसे क्या अता अता किया, रब ने क्या अता किया है, या रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि उसने अपने बंदे को जब उसने अपने महबूब के लिए दुआ मांगी है, वो भी तहज्जुद के वक्त, उसे क्या अता किया है। अल्लाह और बंदे के दरमियान का राज है। बड़ी रूहानी और गहराई वाली आज बातें आपके साथ होने लगी हैं। तहज्जुद का लफ्ज़ कहते ही इंसान की रूहानी कैफियत ही और हो जाती है। यकीन करें, आप वो ख़ास निशानी भी एक उसके अंदर नज़र आती है जो लोग दुरूद पाक तहज्जुद के वक़्त पढ़ना शुरू कर देते हैं और एक लंबे अरसे तक पढ़ते हैं, इस्तिक़ामत रखते हैं, कायम रहते हैं और मुस्तकिल मिजाजी के साथ तहज्जुद के वक़्त उठकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। इस वक़्त का पढ़ा हुआ जो दुरूद पाक है, वो शख़्स के अंदर ऐसा नूर पैदा करता है, ऐसी रूहानियत उतरती है, वो ऐसी पीक पर पहुँच जाता है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। वो रूहानियत की उठक बैठक में पहुंच जाता है। फिर एक ख़ास निशानी अहले दरूद जो तहज्जुद के वक्त पढ़ते हैं उसकी अंदर वो ज़ाहिर होती है। वो ख़ास निशानी, इससे पता किस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो ये कि इंसान तहज्जुद के वक्त जब दरूद पाक पढ़ता है, जो रूहानियत और नूरानियत इस वक्त इसके अंदर आती है और जो अक्स दरूद पाक का इस वक्त उसके अंदर उतरता है, वो रूहानियत की पीक पर पहुंच जाता है। और रूहानियत की पीक पर पहुंचने के बाद वो इंसान आम इंसान नहीं रहता। खास निशानी, फिर वो आम लोगों जैसा रवैया इसके अंदर नहीं होता। इसके गुफ्तगू करने में, लोगों के साथ इसका चलना फिरना, खाना पीना आम लोगों की तरह फिर नहीं रहता। वो तो रूहानियत की पता नहीं किस किस जहां में पहुंचा हुआ होता है। वो तो हर बात को महसूस कर रहा होता है, हर बात के अंदर इसका एक पॉजिटिविटी निकलती है। और ये ख़ास निशानी है उन लोगों की। फिर वो आम इंसानों जैसे नहीं रहते।
جیسے ایک عام بندے کا ہوتا ہے، ایک بڑی عجیب سی اس کی طبیعت سی ہونے لگ جاتی ہے، اس کی طبیعت میں ایک لطافت اور نزاکت اتر آتی ہے، وہ عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ جو تہجد کے وقت پڑھا ہوا درود پاک ہوتا ہے، اس کی خاص نشانی ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کو جو درود پاک تہجد کے وقت پڑھتا ہے وہ عام لوگوں جیسا نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔